ये हमारे गांव का केक। और ये तो मजे थे यार, भला मेरे कहाँ से मजे। जन खाएगी झेली काई मैं तेरा रंगीला बिना। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अल्मोड़ा सीरीज़ का सेकंड व्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हम काफ़ी सालों बाद अपने गांव जा रहे हैं। गांव का नाम है देवड़ा, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में ही आता है। और हमारा गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अल्मोड़ा से। तो अभी हम जस्ट निकल रहे हैं अपने गांव के लिए, तो लेके चलते हैं आपको और अपना गांव दिखाते को। चलो बाय। तुम मेरा देना नहीं, अब तुम आ चुके हो। तो ये है संगीता और हितांशी जो घर पे रहेंगे, और हम जा रहे हैं गांव। पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऑलवेज लेट ही इज। सनसनीखेज खबर ये है कि पार्थ को जी मिचला रहा औसान आ रहा है गाइज। इफ यू नो व्हाट औसान इज। अनकंफर्टेबल फील कर रहा है पार्थ, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। आप देखो गाड़ी चढ़ाई में चढ़ रही है, साइन भी लगा हुआ है। और क्योंकि ये डिक्की में बैठ गया था तो इसका जी मिचला रहा है। अब कुछ कहना चाहेंगे आप? पर ये देखना लोग कितना गंदगी कर। इस आदमी ने उल्टी कर दी है और अब यहाँ सफाई करनी पड़ रही है। ये मुर्गी ने अंडा दे दिया क्या? ये देखिए यहाँ पे मुर्गी आराम कर रही है। हेलो मुर्गी। क्या मस्त पानी आ रहा है, सीधा डायरेक्ट नदी से मोटर के द्वारा खींचा जा रहा है। गाड़ी की एकदम साफ हो चुकी है। और यहाँ से ऊपर है हमारा गांव। मुर्गी है भाई, खा थोड़ी ना लेगी, तू खाता है उसको। अब तू उससे डर रहा है, कहेगी आ मैं तेरे से बदला लूंगी। ये है दल बैंड, और इस दल बैंड से हमारे गांव की रोड गई है। पहले यहाँ पे रोड नहीं हुआ करती थी, बट हमारी अब पूरे गांव तक रोड चली गई है। तो मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी जब पूरी रोड बन चुकी है। और ये देखिए, ये है देवड़ी रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे सारे देवड़ीज होंगे। पहुँच चुके हैं हम देवड़ा गांव में। तो अब हमारी जो रोड है वो बिल्कुल गांव के एकदम पास तक आ गई है। तो यहाँ से हमारा रास्ता है गांव का। तो यहाँ से अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ, जहाँ पे हमारा पैतृक घर है। मेरे दादाजी जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं वो यही गांव है। यहीं से उन्होंने कुछ आई थिंक 7, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि कौन से क्लास तक पढ़ा है, पर उन्होंने यहाँ पे अपनी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा ली है। एंड देन ही मूव्ड आउट टू अल्मोड़ा ना। फिर ये मूव कर गए थे अल्मोड़ा, फिर वहाँ से अपनी हायर एजुकेशन पढ़ी थी उस टाइम पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। हम आके गांव की तरह हमें वेशभूषा करनी होगी। तो पापा एक तो ये बैग और ऊपर से चलो। मम्मी ने घर ही नहीं देखा है। मम्मी ऐसी बातें करती है ना मम्मी। सॉरी रास्ता शुरू हो गया ना, रास्ते में चलो, रास्ता बनाए तो आइए आइए। चल चाहे मक्खन मिल जाएगा उधर। चलता हूँ कि खासियत बात ये होती है कि वहाँ पे बहुत अतरंगी से कलर होते हैं घरों पे। और ये हमारे पहाड़ों के साथ मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। कलरफुल पॉपअप बहुत खुल के आते हैं। अच्छा, तो ऐसे कलर आपको मिलेंगे, ग्रीन, ब्लू। केक है गाइस, ये है हमारे गांव का केक। और ये है गाय का गोबर, फ्रेश काउडंग। यार मड़ बात हिटो माटू माट, मतलब कि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं तो चलिए धीरे धीरे। ये किसकी बेल है मम्मा? कद्दू। कद्दू की बेल है ये। हाँ। तो गाइस आपको मैं बताऊं, ये घास की खास, इसको जिसने छू लिया
वो अगले 2 घंटे तक स्टेबल नहीं बैठ सकता है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बिच्छू घास, और गढ़वाल में इसे बोला जाता है कंडाली। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टिंग होता है जो आपके हाथ में, अगर आपने थोड़ा सा भी टच कर लिया तो आपके हाथ में लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा देर तक कुछ अजीब सी सेंसेशन सी होती है। और इसको ना हमारे पहाड़ों में बच्चों को सुधारने के लिए लगाया जाता है, और उसको गीला करके लगाएं तो इसका जो इफेक्ट है वो डबल हो जाता है, और बच्चे एकदम सुधर भी जाते हैं। बिगड़े हुए बच्चों की एक अच्छी अटूट दवा है। पर इसके नीचे ही वो घास भी होती है, लेकिन कौन सी घास? और इसी की दवा अच्छा, इसके नीचे इसमें एसिड होता है, और जो नीचे घास होती है उसमें बेस होता है। दिखाओ ना उसको। ओके, हाँ। तो इसमें जो है ना, इसमें कोई एसिड होता है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। और इसके नीचे ये रही ना, ये वाली जो घास है, ये खट्टी घास, इसको क्योर करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो कभी किसी को गलती से लग गया ये चलते फिरते, तो वो इसको मसल के इसका रस लगाया जाता है। हाँ, यह है किसी की गांव में इतना पलायन हो चुका है कि अब देखिए, ये है घर में कोई नहीं रहता ना। अब इस घर में कोई नहीं रहता है, कभी रहते होंगे। ये हमारे साथ आता है, ये हमारे पूर्व पीढ़ी वाले जो लोग हैं, जो काफ़ी पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं, उन लोगों का पैतृक निवास है ये। अभी भी ये लोग हमारी तरह बीच बीच में ऐसे आते हैं, और इन्होंने यहाँ छोड़ के नीचे वाला ये नया मकान बनाया हुआ है। देखिए, ये मकान जो है नया इन्होंने पत्थर छाया मकान बनाया हुआ है, और ये वाला पुराना इनका पैतृक, जिसमें इनके आमा बूढ़ू सब लोग रहते थे। अगर आप नक्काशी देखेंगे, कितनी सुंदर नक्काशी। ये मेन डोर है, आपको मेन डोर दिखाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे रूट्स हैं ना, वो राजस्थान से हैं। तो जब कभी हमारे जो पूर्वज थे ना, वो राजस्थान से यहाँ माइग्रेट होके आए थे पहाड़ों में, तो उनका जो कल्चर है वो भी इंटैक्ट है। नक्काशी आपको वहाँ राजस्थान में भी दिख जाएगी। ऐसी इनको घोड़े बोलते हैं, तो घोड़ियाँ बनी हुई हैं, तो यही सेम नक्काशी। और ये देखिए दरवाजों का जो आर्ट है, ये सारा कुछ राजस्थान से इधर आया हुआ है। और ये लॉक सिस्टम देखिए कितना प्यारा है लगा। गांव में कोई चोरी वोरी नहीं होती है, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी उन्होंने एक छोटा सा लॉक लगाया है, और इसको तुम आराम से खोल भी सकते हो, इतना खुल रहा है ये। और इतना प्यारा इसमें कलर हुआ है, वाइट और ग्रीन का क्या कॉम्बिनेशन है। यही नक्काशी यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती है गांव में रहने की। ये देखिए, उस वक्त यहाँ की पे मैं और मम्मी, डिजाइन बट पलायन हो चुका है गांव से, क्योंकि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब आगे लोगों को पढ़ना है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम राजस्थान की जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज राजस्थान के थे, हम वहाँ से माइग्रेट होके अल्मोड़ा जिला में आए और इस गांव में बसे। तो हमारे जो पुराने पैतृक तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी पहले जो लोग चले गए हैं, वो लोग भी पत्थर के काम में बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा, हमारा पहाड़ में, अगर हम पहाड़ में रह रहे हैं, तो इसकी जो पत्थर छाया जो ये पटाल हैं छत में लगाने के लिए, और नीचे ज़मीन में जो ये पटाल बिछी हुई हैं, तो इनको निकालने का और इनको तराशने का काम केवल इन्हीं 2-4 गांव यहाँ पे जो हमारे हैं, यही लोग कर पाते थे। यही ये काम करते थे, पटाल निकालने का, और ये इसकी नक्काशी अच्छी करते थे ये। तो ये अभी अब गवर्नमेंट द्वारा बैन हो गया है। यहाँ से हमारा घर दिखना स्टार्ट हो गया है, तो इसे बोलते हैं पहाड़ी में बाखली। तो जहाँ पे सीरीज ऑफ घर एक साथ होते हैं ना, एक ही लाइन में, उसको बोला जाता है बाखली। अब चलते हैं आपको लेके अपने घर की तरफ। बड़ा है ना पेड़। ये है किसी का गोट, जहाँ पे भी गाय भैंस बनती है ना हमारे यहाँ पे, उसको बोला जाता है गोट। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, घास चलने के लिए कह रहे होंगे। यह है हमारी बाखली। पहले हमारा ये उल्टे नहीं बनाए स्वास्थ्य पहले के। हमारा घर भी ऐसा ही हुआ करता था पुराना, बट अब हमने इसे चेंज करके नया बना दिया है। बकरी देवड़ी, ये है कुत्ता देवड़ी।
कोचुया बुक चुबू, ये पापा का नाती है। है ना? ओहो हो गुड 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 गुड। चलो 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 ले आज सुबह चलो। हेलो आई कर ले ठीक है सिगरेट अभियान नहीं आज यही बजे वही ठीक चलो ठीक है जाना यही बजे मरनी हजार मतलब मरनी हजार तुम मंदिर में इधर से हैं आ जाइए। हाँ हाँ देखा यह है भैंस देवड़ी। कॉलगेट कर रही है देखो गाय। मारती तो नहीं है ताई जी? नहीं कुछ नहीं करती। यह है हमारा गोट। ये हमारा गोट पर अंदर आ जा। और ये मारेंगे तो नहीं मेरे को? कोई नहीं मारता। मुझे डर लगते हैं। बहुत दिनों में आ रहे गए। देवड़ी हूँ मैं भी। गाय भैंसो मैं भी देवड़ी हूँ। हेलो भैंसू। ताई जी गाय हैं ये सारी? ये क्या है? बछड़ा है? ये बछड़ा है। और गाय कहाँ है? गाय ये है। 3 गाय हैं? एक 2 बैल है। अच्छा 2 बैल है हल जोतने के लिए। हाँ। एक काली गाय है। एक काली वो भी बैल है, ये भी बैल है, ये गाय है, ये बछड़ा है। अच्छा ये है गाय। अच्छा आप भी आ रहे हो? तो धूप लगी कि तेरे को तेरी टोपियां कहाँ है? वो लगती है क्या फालूं फाल देगा कुछ नहीं हली ये कुछ नहीं हली डर लगती है। इतनी बड़ी सींग है इसकी। चलो हमारे साथ आ रहे हैं 2 और साथी। ये है मेरे भाई की बेटी और ये है मेरे दूसरे भाई का बेटा। और क्योंकि धूप बहुत तेज है तो मैंने भी छाता लिया। मैं भी छाता लेके चल रही हूँ और लक्षिता ने भी छाता ली हुई है। बेड़ू का पेड़, वो गाना है ना बेड़ू पाको बारू मासा, वो यहाँ पे फेल हो चुका है क्योंकि बेड़ू तो 12 मास पक ही नहीं रहा है। इसमें एक भी बेड़ू नहीं लगा हुआ है। नई चीज दिखाऊंगा। देखिए आप पहले हमारे जमाने में दीवारों में लिखते थे, अब नया नया वो एलोवेरा के इसमें पेड़ में आई लव यू भी लिखा है, ये भी लिखा है। अब अपनी भाव को सब जगह प्रकट करना है सबने, ये हमें दिखाई दिया। दियो ने हरा पहला ये मेरी खुशी बुना है वाला है होना लग रही है ना बेरे भी बाहर में आई होना पे 2-4 बोरी हजार तो बाद सुमन लग जाने तो हो खुट्टी रड़ी गे। ये है किलमोड़ी का पेड़। ये हमारी पहाड़ी बेरीज टाइप की एक चीज होती है, पहाड़ी ब्लूबेरी। ये देखिए सूख चुकी हैं, ये फल नहीं है। किलमोड़ी जन खाएगी झेली काई, मैं तेरा रंगीला भी ना तू मेरी साई। हाँ और ये भी खट्टी सी होती है, पहाड़ी ब्लूबेरीज। चल अभी और कितना है? थोड़ा ही होगा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे तो सबसे तेज चल रहे हैं। ये देखिए कैसे दौड़ लगा रखी है। पार्ट और पहाड़ों में जब किसी को बुलाना होता है ना बहुत दूर से, तो मैं ऐसी आवाज़ लगा सकती, तो इतना एको होता है कि आराम से सुनाई देता है कितने भी दूर इंसान हो। अच्छा ये पहले दुकान थी पापा? मुझे घर भी ले जाएगा, घर भी मुझको नाती ले जाएगा। हाँ पहले ये दुकान हुआ करती थी, तो पापा बता रहे हैं कि उनके ताऊजी उनको यहाँ लेके आया करते थे और वो चाय और बिस्किट यहाँ पे खाते थे और फिर जाके नीचे खेतों में जाते थे।
और हमको जाना है उस मंदिर में। अभी भी कुछ जब टाइम हम और ऐसे लगेगा। बच्चे थे, जब हम इतने छोटे साइज के बच्चे थे तो यहाँ एक दुकान हुआ करती थी, लकड़ी में आग जला के चाय और बिस्कुट और ऐसी दुकानें थी। तो हम खाते कि साई जी के संग आगे ये जो खेत दिख रहे हैं हमारे बड़े समतल, यहाँ बहुत अच्छे आलू और गडेरी की खेती होती है। उस समय में पूरा अल्मोड़ा की सप्लाई आलू गडेरी की यहीं से होती थी, हमारे देवड़ा से। बहुत अच्छे खेत हैं, अभी भी हैं, लोग कमा रहे हैं। देखिए हमारे सुंदर खेत हैं और यहाँ पर ये किलमोड़ी का नया पेड़ है। इसकी किस्सा सुनाऊंगा नीचे किलमोड़ी में क्या हुआ। और ये हमारे खेतों में काम करने के बाद लोग सुस्ताने के लिए, छाया के लिए यहाँ आते थे। जो भी घर से वो रोटी और खाना पोटली में लेके आते थे, यहाँ बैठ के खाते थे। देखिए कितना छोटा झुक के, हमारे वहाँ ये छोटे हुआ करते थे ताकि जो भी जाए शीश झुका के अंदर जाए। हमारे पुराने पैटर्नल मकानों में भी काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं। तो आप बहुत छोटे थे ना, आप संसार में थे ही नहीं, तब हम आपके जैसे थे, इतने छोटे छोटे। अपने ताऊ जी के संग हाथ पकड़ के जैसे आज हमारे संग आप आए वैसे हम आते थे। तो वहाँ छोले, बिस्किट्स और चाय के संग बिस्कुट डुबा के खाते थे हम। तुम्हारे तो मजे थे यार। हाँ, भला मेरे कहाँ से मजे। अरे आपके भी मजे हो जाएंगे। दुकान होती तो बूबू जिंदाबाद, मैं तो खिला देता आपको बेटा। आपके यहाँ पर आपका लक ऐसा है कि दुकान ही नहीं है ना? हाँ, ये बात तो है। हाँ, क्या करें बेटा। और यहाँ पे ताई जी ने चढ़ा दिया है भात। भात है ताई जी? भात चढ़ा दिया है। अब हम खाएंगे खाना, चूल्हे का खाना। कितनी भूख लगी है? अनलिमिटेड ऑफर है आज। सुबह से खाना नहीं खाया, पहाड़ी चढ़ी है, इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं, अब लगी है भूख। अब खाएंगे हम दाल भात। चलो ना, बकरी चराने चलते हैं। चलो, मैं भी चल। ऐसे इसको रस्सी में ही लेके जाते हो? भाग जाता है इसलिए। तो आज अब हम बकरी चराने जा रहे हैं। ओके। और हाँ, ये बकरी तो पेड़ में चढ़ के खा लेती है, वैसे तो दिक्कत तो नहीं होती इसे। हाँ ना। यहाँ पर करवित को लग गया था पिच्चू घास, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे सब इसको चुप करा रहे थे। फिर हमने इसमें लगाया था सरसों का तेल, जिससे इसमें राहत मिलती है। अरे गाँव उनको पता तो चलेगा ना बिच्छू कैसे लगता है। ओले, हाँ लगा बिच्छू। ओले। अरे इसमें ये दवाई भी बता देना। हाँ, ये देखो सरसों का तेल लगा के अब ठीक हो जाएगा। ठीक है? रोने की नहीं बाबा, डैडी भी देखेंगे उसमें, वो देखेंगे कि कुन्नू रो रहा है। हाँ, ऐसे करेंगे वो नहीं वो लाइक नहीं करेंगे। फिर लाइक करना बोल देना। हाँ, अभी देखना एकदम ठीक हो जाएगा बेटा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय भैंस देवड़ी, अच्छे से दूध देना। हाँ, बाय पवन, बाय भाभी, बाय। मैंने पकड़ा ना, ये इसलिए कर रहा है। ओके बाय। बोलो दादी बाय। दादी बाय बोलो। दादी बाय। बाय बेटू, आप आना हमारे यहाँ, ठीक है? हमारे नगर आना। हमारे नगर हल्द्वानी आना, हमारे नगर आना। ठीक है? बाय, बाय। मिलेंगे दिल्ली में। ओके, ठीक है। आना बोल। बाय बाय। ओके, बाय बाय बेटा। बाय बाय।
सनसनी खबर ये है कि पापा को वो चिट्टे गोलू मंदिर में बंदर ने काट दिया है और अब भैया उसको उनको लेके जा रहा है इंजेक्शन लगवाने के लिए। पता नहीं कौन सी दशा टली है पापा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।